भाई हैं, वोट और लाशी मांगने की चीज़ है, खेती मांगा इकट्ठा होगी। अच्छा। जब मैं 17 वोटों से आ रहा था तब वो बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जो कि फैसला कर दिया ना, तो लसेड़ी ने फैसला कर दिया, उसमें मान्यता थी। इस तरह कोई चीज़ भी आपके इलेक्शन में हो गया? हमारे गांव में ऐसे नॉन पुनिया और पुनियावादी कोई वो नहीं है। हमारे चूरू जिले में मान लो फर्स्ट रैंक के ऊपर आया है हमारा स्कूल। मैं तो सिर्फ काम करके दिखाऊंगा, काम देखो। एक बार मेरे को मौका मिलता है तो फिर 6 महीने बाद में आप आके देखना। क्षेत्र यानी कि हमें गरीब दर्जा दे दिया गया, उसकी वजह से हमारी पंचायतें छोटी की है। अब मैं प्रतिनिधि रह चुका। अच्छा। एक बार 17 वोटों से आ रहा था, एक बार 32 वोटों से आ रहा था। अच्छा। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है राजस्थान का भी दौरा करना रहे, यहाँ गांव गांव जाके अलग अलग सरपंच उम्मीदवार की इंटरव्यू करना रहे, यहाँ ग्रामीण इंटरव्यू करा ताकि नु बेरा पड़ सके, जानकारी मिल सके कि कुछ विकास कार्य पिछली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रह गए और आने वाली जो पंचवर्षीय योजना उसके अंदर सरपंच उम्मीदवार के कुछ वादे करें कि कुछ विकास कार्य जो है पहले कलम तक करने का वादा करना रहे गाँव वाले, ताकि आप नहीं बेरा पड़ सके किस भी आपके ऊपर के कुछ जो है ये गांव जो है राजस्थान के किस हिसाब से जो है पोलिंग करें, किस हिसाब से वोटिंग हो है, सारी जानकारी आप ही लेंगे। फिलहाल जो अगर मैं बात करूँ तो शादलपुर के लशेड़ी के अंदर मैं मौजूद हूँ और बड़ी ज़बरदस्त ये जो है भाई गांव रहा है। आप इनको लोकसभा में भी आप आए थे, विधानसभा में भी आए थे और अब सरपंची जो चुनाव आए हैं तो आप दोबारा आ गए हैं। एक सरपंच कैंडिडेट अपने साथ में है, इनसे जानकारी लेंगे, बुझ जाएंगे इनके की कुछ वादे इरादे हैं अगले पंचवर्षीय योजना खातर। राम राम जी। पहले तो नमस्कार जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। पहले तो आप परिचय दे दो जनता ने। सुरेश पुनिया, गांव लसेड़ी, भाई भाई बस सर्विस ऑपरेटर। पुणे साहब पहली भी अपना हस्तक्षेप पहली आपने कोशिश करी है? 2 बार चुनाव में प्रतिनिधि रह चुका। अच्छा। एक बार 17 वोटों से आ रहा था, एक बार 32 वोटों से आ रहा था। अच्छा। जी। और परिवार की बात करा तो इससे पहले अपने परिवार में बीडीसी डीडीसी सरपंची मौका पड़ा है? मौका मेरे याद आने में तो देखो पड़ा को नहीं, उससे तो पहले पड़ा। अच्छा। अब फिलहाल किस तरह तीसरी बार किस तरह मूड बना तो भाई काले एक बार फिर जो है तीसरा तोड़ करने की सलाह हो गई? कुछ गांव की भावना है और इतने कम नज़दीकी वोटों से हार कोई हार नहीं मानता मैं। इसी वजह से मेरे को फिर जो मेरे वोटर हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप दोबारा से आओ, एक बार आपको मौका देंगे। मेरे ख्याल से शायद लसेड़ी तो मेन तो पूनिया गोत का है, मेजोरिटी तो पूनिया गोत की होगी शायद। हाँ, पुनिया गोत की है, लेकिन सभी बिरादरी, कौन सी बिरादरी है लसेड़ी में? 36 बिरादरी सभी है। अच्छा। और शायद कितने वोट हैं अपने, टोटल वोट कितने? हमारे 1473 वोट हैं अभी। नई 16 तारीख को वोटर लिस्ट और जारी होगी, उसमें जुड़ के आते हैं या कट के आते हैं। और शोपरा ढाणी में 509 वोट है। 2 गांव जुड़े हैं जी। पहले कौन सा गांव था आपके साथ में? पहले हमारे पास लुटाना वाटर वर्क्स था। अच्छा। ये 3 गांव थे पहले। अच्छा, अब लुटाना हट गया है। लुटाना हट गया। अच्छा, और बीडीसी की बात करा तो कौन सा गांव? बीडीसी हमारे 6 गांव हैं। कौन से हैं जी? हमारे गुलपुरा और लुटाना वाटर वर्क्स, लसेड़ी, शोपरा ढाणी और इंदासर और गोठा। अच्छा। और अब कोई फेरबदल भी हुआ है क्या? बीडीसी में पहले 7 गांव थे, अभी फेरबदल हुआ है ना। अच्छा। तो अब ये जो तोड़ फोड़ का सिस्टम चलाना रहा, ग्राम पंचायतें भी अलग करी गई हैं, कम करी गई हैं, तो इसका कितना बेनिफिट आप देखने वाले हो? उससे क्या है कि हमारे चूरू जिले को मरु क्षेत्र में कर दिया गया। उसकी वजह से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। मरु क्षेत्र यानी कि हमें गरीब दर्जा दे दिया गया। उसकी वजह से हमारी पंचायतें छोटी की है और उससे हमें और भी लाभ मिलेगा। अच्छा, मैं बात करूँ तो अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कितने विकास कार्य हो पाए? वो तो आपके आगे आप देख के आए होगे। हाँ, गली तो देखी मैंने बड़ी साफ सुथरी, और एक चंडीगढ़ वाला सीन लसेड़ी में देखने में तो मिला। मेरी जुबानी से क्या बताऊँ, आप अपने आँखों से देख लो। नहीं, इसके अलावा भी तो बहुत सारे विकास कार्य जिस तरह आंगनबाड़ी या स्कूल का है या कोई खेल स्टेडियम वगैरह है। पंचायत भवन बना है हमारे तो, और एक IT केंद्र बना है। सिर्फ 2 ही सार्वजनिक काम बने, और तो पर्सनली तो क्या पता किनका क्या कर दिया होगा। अभी कौन है सरपंच फिलहाल मौजूद? बलजीत पुनिया, शोपरा ढाणी से। अच्छा। तो शोपरट ढाणी की बात करा तो शायद आप तक कम वोट होंगे शायद। वोट कम है, जब पहले लुटाना भी तो शामिल था। अच्छा। अच्छा। तो अब जो है आपके के कुछ मतलब कि भविष्य खातर देखना रहे कौन से वादे आप लेके चलोगे पंचायत के गांव के बीच में, ग्रामीण बीच में? मैं ये कार्य मैं करवाऊंगा। वादे नहीं करता, मैं तो सिर्फ काम करके दिखाऊंगा, काम देखो। एक बार मेरे को मौका मिलता है तो फिर 6 महीने बाद में आप आके देखना कि वह जो अभी आप धरातल पे देख रहे हो,
फिर आगे धरातल पे ही देखो। लाइब्रेरी वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ है अपने? लाइब्रेरी सरकारी नहीं है और प्राइवेट है, हमारे बच्चे ने खोल रखी है। इसके अलावा खेल स्टेडियम की बात करें अभी? खेल स्टेडियम जी, स्टेडियम नहीं है, वैसे स्कूल का हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा है। वो हमारे ग्रामीणों की एक कमेटी बना रखी है, उससे हमने स्कूल में आप जाके देखोगे तो हमारे गांव का बहुत ही विकास दिखेगा। स्कूल में जाके देखोगे वो हमारे ग्रामीणों की कमेटी है, उसी वजह से हमारे स्कूल का बहुत ही विकास है। खुद जुम्मा उठा रखेगा आपने? बात ये। हमारे चूरू जिले में मान लो फर्स्ट रैंक के ऊपर आया है हमारा स्कूल। 1,61,000 रुपये सरकार ने इनाम दिया है। अच्छा, तो कोई पुण्य नॉन पुण्य का इस तरह की कोई चीज़ भी आपके इलेक्शन में हो गया? हमारे गांव में ऐसे नॉन पुण्य और पुण्यवादी कोई वो नहीं है। अच्छा, और भाईचारे की बात करा तो कितने जो है गांव के गांव में आप मामले निपटान की मतलब हांग रखो, और कितना जो है नु मानो कि भाई ये थान राजगढ़ तहसील में ऐसा गांव लसेड़ी था पहले, जो कि फैसला कर दिया ना, तो लसेड़ी ने फैसला कर दिया, उसमें मान्यता थी। अच्छा जी, 3 लाख खींच दी तो खींचे दी, बहुत बढ़िया। तो यानी कि भाईचारा और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज तक भी कान कायदा जो है अपनी युवा समाज रखा है। हम वोट अलग अलग दे देंगे लेकिन साथ में बैठ के हुक्का पीते, ये हमारी खासियत है। आपने बताया जिस तरह, तो महिलाओं के लिए भी कोई आपने सोच रखा है भी जिस तरह भैया चीज़ आप ही को पहल कोई? महिला ने पानी की ज़रूरत है। पानी हमारी योजना ये रहेगी कि अगर सरकार पानी नहीं भेजती है तो हम हमारे पुराने कुएँ हैं उनसे हम सप्लाई गांव में चालू करेंगे। अच्छा, हमारी सोच है ये। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और देखिए मैंने कि जो गरीब आदमी है पूर्णिया साहब, उस ही जो योजनाएं सरकार ने, चाहे वो सेंट्रल सरकार लगा लो चाहे फिलहाल राजस्थान सरकार ला लो, तो वह कई योजनाएं लागू करें लेकिन वो नीचे जो निम्न स्तर है उतना ही कौन पूछन पाओगे? वो कारण ये है कि जी वो अपने पेट की भरपाई के लिए वो मजदूरी करने जाता है तो उसको टाइम कम मिलता है और कागजों का चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं मेरी मजदूरी करके ही खा लूँ। तो एक युवा को मौका मिलना और एक जो है समझदार और बुजुर्ग आदमी ने मौका मिलना, दोनों चीज़ों में कितना अंतर देखो आप? अभी युवा को मौका मिलना ही, क्योंकि शिक्षा के ऊपर मान लो अभी जो आ रहा है कि जो भी मान लो काम आएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वही लेके आएगा, बिल्कुल। और अनपढ़ को तो ये नहीं पता कि क्या करके आना पड़ेगा, कैसे काम लेके आने होंगे। तो वो सिर्फ ओबीसी अगर रिजर्व हो तो उसमें है, या ओपन आओगी तो भी, महिला आरक्षित आओगी तो भी, हर कंडीशन में आप लड़ने की चेष्टा रखो? जी, दोनों अगर सीटें अगर सामान्य आती है तो अवेलेबल है ही, ओबीसी आती है तो भी हमारी घरवाली अवेलेबल है। अच्छा, महिला की आओगी तो भी आप चुनाव लड़ोगे, मतलब कंफर्मेशन है, पूरा मन बना रखा है? हाँ जी। अच्छा, जो लोग ये हैं जो आप कह रहे हो भाई समर्थक, हाँ कहीं भी इच्छा थी, तो वह परिवार एकजुट करे आपने, या जो है एक समाज आपने इकट्ठा करे, या हर बिरादरी में जो है लोग? हर बिरादरी में घर घर जाके उनसे पूछा कि क्या करें क्या नहीं करें, बोले हम कहाँ जाएंगे। मेरे को यही जवाब आया कि हम जो मेरे इतने वोटर थे, हाँ। मेरे 597 वोट आए थे जब मैं 17 वोटों से आ रहा था, तब वो बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा भाई, दोबारा खड़े हो, बात यह है? हाँ जी। एक बार फिर चुनाव लड़ो? जी। ठीक है, ठीक है। और अभी और कोई मैदान में आपने देखा है कोई कैंडिडेट है का था, कोई शामी आपका जो देखा हो आपने भाई, और भी कोई भाई को बनना रहे? भाई पिछले योजना वाला जो बलजीत है वही भी घूम रहा है, और बिल्कुपाल भी घूम रहा है, अभी तो दिनेश पुनिया भी घूम रहे हैं, तो अभी और नया चेहरा देखो, अभी तो तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है, तो उससे पहले क्या पता है कि नया चेहरा और कौन आएगा। तो है एक तो इंटरकास्ट लव मैरिज जो कि आज का दिन जिसकी बढ़ोतरी हो रही है, और एक लिव इन करे हो कि ये चीज़ें, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके ऊपर? मैं अगर प्रतिक्रिया ये इस चीज़ की मान लो ऑब्जेक्शन उठाता हूँ तो सरकार के पास चले जाएंगे। सरकार उन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, तो मेरा क्या है, अकेले का क्या विचार रहेगा। अगर समाज पूरा इकट्ठा होकर आता है तो मैं उनके साथ हूँ। मतलब आप इस चीज़ का हक में नहीं, इसका विपक्ष खड़े में लोग? विपक्ष भी नहीं खड़ा हूँ और पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमारे जाट बिरादरी में अभी लगभग 20-30% बालक कुंवारे रह जाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर इंटरकास्ट अगर नहीं करेंगे तो वो तो रह जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि मेरी शादी करवा दे दूँ। वो मैं कहाँ से करवाऊँगा? वो बहुत बड़ा बुरा प्रभाव है। लिव इन वाला जो शब्द है ना, वो मेरे को बहुत ही खराब नज़र आ रहा है मेरी नज़र में। सबसे बड़ी चीज़ होया करे कि सरपंच का सरकार से तालमेल, क्योंकि ग्रांट लेने हैं, काम विकास कार्य करवाना, तो सरपंच का जो है सरकार के लिए मेल जोड़ होना चाहिए। तो आप कितना अपने आप को यूँ मानो कि भाई जो सरकार भाजपा की उसमें आप वह काम वह ग्रांट ले पाओगे, जो आपने विचार बना रखे, जो आप अपने साथियों ने बताना रहे ये काम आप ही करवा देंगे? बहुत कुछ मनने के बाद ही बताएंगे, उससे पहले क्या वो बताएं आपको। मुद्दा इस गाँव का क्या है, मतलब अगर हम बात करें तो आपकी नज़र में?
सबसे बड़ा मुद्दा तो देखो जी, मेरी नज़र में मुसान भूमि बहुत ख़राब है हमारी, और गांव की गलियां बहुत ख़राब है, और स्कूल हमारा अच्छा है, मंदिर हमारा अच्छा है, मेन जो और ये 3 चीज़ आपको बता दी, पानी और गलियां और मुसान भूमि, ये बहुत ही ख़राब। 2 शमशान भूमियाँ। 2 शमशान भूमि अच्छा, तो दोनों की हालात जर्जर है फिर। जर्जर है जी। वहाँ पे अगर पैदल जैसे सब लेके जाते हैं तो कांटे चुभते हैं, वो हमारी मेन समस्या है। अच्छा, इतने बुरे हालात हो रहे हैं जी। 2 गांव जुड़े हैं सरपंच साहब, तो क्या अपील करना चाहोगे आप दोनों गाँव, जो चोपड़ा ढाणी और लशेड़ी जो आपने देखा? मेरी अपील है कि एक बार मौका दो और फिर सेवा मेरी देखो। अच्छा, एक डैम बनना है आपका आड़ा पड़ोस में, ठीक है, उसका वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा आज के दिन जो है ना इस एरिया में हो रहा है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बनना है जी, लेकिन अभी उसमें माल घटिया लग रहा है जी, उसको रोक रखा है एक बार। भाई पुनिया साहब अपने साथ में थे, और पुनिया साहब तो नुका भाई दिमाग में प्लान बना ही बिठा रखा है, और वो तो बटन आप ही जिस तरह बटन दबाए सरपंच बने पाछे, ठीक है, तो वो सवाल जवाब उस दिन सरपंच साहब फिर जीते पाछे, फिर तो दोबारा वो जो जीतो उस दिन तो बता दोगे, पूरी खोल के बता दूंगा तो जी, पक्की बात है। पक्की बात है जी। चलो भाई, पुनिया साहब ने वोट तो ली भाई, जिस दिन सरपंच बन जा उस दिन बुझ रही, उस दिन तो हम खोल के बता दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। और यंगिस्तान भारत में कहा जाए सबसे बड़ी बात है कि युवा को मौका देना, क्योंकि आज के दिन जो है टेक्निकल ज़माना है, और हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो गई है, और वो आदमी बागडोर संभाल सके जिसने उन चीज़ों का ज्ञान है। हाँ जी, है ना? उसमें आजकल साइबर फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहा है। बूढ़ा आदमी अगर चेक के ऊपर साइन करके दे दे, बेटा ले भर के दिए, तो उन चेक भी दूसरा दे दिया कोई, यह चीज़ चल रही है। तो बिल्कुल एटीएम में चेंज कर ली है, एटीएम का पिन न्यू कन्वेयर एटीएम तो पैसे निकालने हैं, तो कहता हूँ मन दे दे मैं काट दूंगा तेरा, हाँ। तो वो कह रहे हैं एटीएम भी चेंज कर लिया। आज साइबर बहुत मान लो बड़ा क्राइम हो रहा है। बिल्कुल, तो उसके प्रति भी जो है सजगता जरूरी है भाई, और लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना जरूरी है। लेकिन बेरोजगार युवा जो है उसमें बेरोजगारी ज़्यादा है, और उस चीज़ के लिए शिक्षा का स्तर उठाना और खेल के प्रति युवा ने जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके प्रति क्या विचार है आपका? जी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि हर बच्चे को कोई न कोई गेम में डालें, और उसका मानसिक मान लो अगर ग्राउंड में जाएगा तो उसका मानसिक जो है संतुलन भी बना रहेगा, और उसका साइबर की तरफ जाने का मूड नहीं होगा, एक कूरता पैदा नहीं होगी उसके अंदर। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास खेलते होंगे। हाँ जी, तो उसके प्रति भी जो है भाई ज़रूरी है। और जो आपके सामने कैंडिडेट जो वोट मांगना उनसे क्या कहना चाहोगे? भाई हैं, वोट और लाशी मांगने की चीज़ है, खेती मांगा इकट्ठा होगी। अच्छा, जिसका नसीब में लिखा है, मेरे 2 योजना नसीब में को लिखेड़ा था, अब की बार मैं यूँ मान रहा हूँ कि अपने ताज लिखेड़ जी मानूंगा। तो खेल के रूप में अभी इसने एक त्यौहार के रूप में देखा, ना कि कोई प्रतिद्वंदिता है बीच में। नहीं जी, ठीक है, तो भाई विपक्षता सबसे बढ़िया बात यह है, इस गांव का भाईचारा देखो कितना बढ़िया है कि खुद उम्मीदवार होते हुए उनको भाई गिल्ली जो है ना लाकी मांगा है वोट, और कर्म की बात होगी तो वो समय गर्म में है। बहुत जल्द जो है उस बात का भी निर्धारण हो जाएगा कि लसेड़ी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है सिरमौर वो सिरताज जो है किसका सर पर होना है। तो अपनी राय जरूर देनी है, जो पुनिया साहब ने जाने, क्योंकि सारे जाने भाई, क्योंकि लंबा टाइम तक जो है ये संघर्ष भी करने लग रहे हैं और समाज के बीच में भी हैं। तो अपनी राय देनी, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण में राम 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 जी राम।